इट इज़ वेरी वेल सेड, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो चाहे इतना हार्ड वर्क कर ले, इतना स्ट्रगल कर ले, फिर भी उनकी लाइफ में इजीली सक्सेस नहीं मिलती। जबकि कुछ लोगों को बहुत कम एफर्ट करके भी सब कुछ एक साथ मिल जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशन। हम जितनी हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करेंगे, वैसी हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी, और उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज, लोग, रिलेशंस, हेल्थ, मनी वगैरह हमारी लाइफ में मिलेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप कुछ पावरफुल प्रूवन टेक्निक्स को यूज करके अपनी वाइब्रेशंस को कैसे इजीली रेज कर सकते हो। लेट्स बिगिन। ये कहानी बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ पे लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर पेड़ काटना हो तो गांव के लोग इकट्ठा होकर उसको कलेक्टिवली नेगेटिव वाइब्रेशंस देते थे, उसको बहुत ही भले बुरे वर्ड्स बोलते थे, और इसी वाइब्रेशंस की वजह से, कलेक्टिव नेगेटिविटी की वजह से वो पेड़ अपने आप मुरझा जाता था और मर जाता था। तो ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हम सभी के ऊपर। जो भी लिविंग क्रीचर्स है, जैसे कि हम इंसान है, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर, प्लांट्स, ऑन एवरीवन। तो लेट्स बिगिन हाउ यू कैन रेज योर वाइब्रेशंस यूजिंग 6 सिंपल स्टेप्स। तो अपने वाइब्रेशंस को रेज करने के वेज में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है इज़ टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपकी लाइफ की प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है, वो आपका हेल्थ, करियर, रिलेशंस या आपका वेल्थ एरिया है, वो जिस कंडीशन में है, दैट इज ड्यू टू योर पास्ट फ्रीक्वेंसी, पास्ट वाइब्रेशंस। तो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग विल लीड यू नो वेयर। आप किसी और सिचुएशन को, कोई किसी और पर्सन को, आपके पास सर्कमस्टेंसेस को, आपके फैमिली, फ्रेंड्स या आपकी कंट्री को ब्लेम या कंप्लेन करके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। उसके बाद आप एक पावरफुल अफर्मेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग माई इमोशंस एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। कोलोनल सैंडर्स, जो केएफसी के ओनर थे, उनको अपनी चिकन की रेसिपी उन्होंने हज़ारों लोगों को बताई थी, फिर भी वो फेल होते गए, बट ही डिडंट गिव अप। उसी की वजह से आज उनकी जो सक्सेस दुनिया के सामने है, दैट इज़ ड्यू टू हीज नॉन गिविंग अप अप्रोच एंड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हीज लाइफ। सेम वे आज आप कमेंट में जाकर बताओगे कि आप कौन सी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और उसके बाद देयर आर मल्टीपल वेज टू चेंज दैट। सेकेंड पावरफुल वे इज टू गिव फॉरगिवनेस एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यस, यू कैन हील योर लाइफ की ऑथर लुइस हे बताती है कि अगर आपको नॉन क्योरेबल डिजीज है या आप बहुत ही पेनफुल हेल्थ कंडीशन से पास हो रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट कि आपको ऐसे कौन से इंसान है जिनको माफ करना बाकी रह गया है। हाउ पावरफुल इज दैट? बिकॉज गिविंग फॉरगिवनेस एंड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, and here the most important term is unconditional forgiveness, can solve multiple problems from your life. फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे ग्रजेस, एंगर, या हमारे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसे इंसानों को हमने सालों से अपने माइंड में बिठा कर रखा है, बट वेन यू रिलीव दैट पर्सन फ्रॉम योर माइंड, यू विल फील अ लॉट लाइटर। फॉरगिवनेस के अनलिमिटेड एडवांटेजेस है, जैसे कि वो आपकी हीलिंग की प्रोसेस को फास्ट कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, आपकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकल इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगा, और उसी की वजह से आपकी लाइफ से एंगर भी बहुत कम होता चला जाएगा। आज ज़रा बैठ के डिसाइड कीजिए कि आपको किसको अनकंडीशनल फॉरगिवनेस करना बाकी है। ट्राई दिस मेथड ऑफ गिविंग एंड आस्किंग अनकंडीशनल फॉरगिवनेस एंड सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। नेक्स्ट वे इज एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप किसी भी एक्सपेक्टेशंस के बिना जब किसी भी चीज़ को देते हो, तो you will get empty, right? And that emptiness will be filled by the universe in multiple ways. वो हो सकता है आपको बहुत ही लविंग रिलेशंस मिले, या abundance amount of health, wealth, great success, flourishing career, etc. It can be anything. क्योंकि बाकी के लॉज की तरह भी एक ये लॉ ही है, विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ वैक्यूम। When you get empty in the materialistic world, God or universe will make sure to fill that gap by making you abundant spiritually. हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि you need to give 5 to 10% of charity from your earning.
इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल टू डू फाइनेंशियली, तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन गिव समवन अ ब्यूटीफुल स्माइल, यू कैन मेक समवन हैप्पी, यू कैन हेल्प समवन विथ योर स्ट्रेंथ और पावर, यू कैन गिव समवन अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट मे बी। बहुत सारी चीज़ें हम डे टू डे बेसिस पर दे सकते हैं, और इसको अप्लाई करने के बाद ही आपको इसकी वैल्यू एक्चुअली पता चलेगी कि हाउ मच हैप्पीनेस और पीस इट कैन गिव टू यू। So always remember this step of act of kindness. अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड यस, आज के वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, सो स्टे ट्यून बाकी के 3 स्टेप्स देखने के लिए। तब तक कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सा स्टेप बहुत अच्छा लगा और आप उसको कब से फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।